प्रदीप सर कहाँ थे, इतने दिनों से दिखे नहीं। एक बच्चे का तो क्वेश्चन ये भी आया था इंस्टाग्राम पे कि सर आप सुबह से एक वीडियो बनाते थे ना, इसके अंदर हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता था, अब इतने दिन से नहीं आया तो ऐसा लग रहा था चैनल सुना सुना सा है। तो भाई आपको बताना चाहूंगा, मैं कहीं गायब नहीं था, कहीं गया नहीं था, मैं यही था। मैं कहाँ जाऊंगा यार, स्टूडेंट से ही जुड़ा हुआ हूँ और स्टूडेंट से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ। बस ये कि आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ था तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको चैन की सांस ले लेने देता हूँ। आपके लिए ही काम चालू है और आपसे तो हम दूर भाग ही नहीं सकते, आपके साथ तो दिल का कनेक्शन ही जुड़ा हुआ है। तो भाई इसीलिए अब फिर से वापस आ चुका हूँ, वही चीजें फिर से मिलेगा। जोर और जोश और होश में पूरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दो और जम के काम करना स्टार्ट करो भाई। अब अगर आपने अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्रदीप गिरी 334 पे जाके फटाफट फटाफट, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यार, वहां भी सपोर्ट दिखा दो। अब बात करते हैं कि एग्जाम के जैसे ही हमारा एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद अभी देखो, अगर बच्चा जो फर्स्ट ईयर में होगा उसने तो इतना नहीं सुना होगा। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले बच्चे रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के बारे में इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा सुनते हैं, यार तेरे को भेजना चाहिए, यार ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनको पता है 10th और 12th में रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए भेजने पे उतना ज्यादा कुछ रिजल्ट, उतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। बट आपको बताना चाहूंगा इंजीनियरिंग में इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का बहुत ज्यादा। और मैं बताना चाहूंगा इसका फायदा यूनिवर्सिटीज भी उठाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म भरा जाता है और बहुत ज्यादा अर्निंग होता है भाई, ये सच्चाई है। कोरोना के टाइम पे ये रीवैल्यूएशन रीचेकिंग से आने वाले पैसे, फॉर्म से भर रहे जाने वाले पैसे, इसके लिए भी फॉर्म भरा जाता, उससे लगने वाले पैसे, ये सभी यूनिवर्सिटीज को मिल नहीं पा रहा था, जो उनका थोड़ा पैसा कम हो गया था भाई। सोचो इतने बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, क्यों भरते हैं वो सभी चीजें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो वो किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर जब एग्जाम आपने दिया था और एग्जाम देने के टाइम अगर आपको लगता है, अगर आपने एग्जाम देने के टाइम आपने जब पेपर लिखा था, उस पेपर में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता था कि आपका पेपर कैसा गया। अब अगर ऐसा बोलोगे कि नहीं सर पेपर कैसा गया हो मेरे को भी नहीं पता है, तो उसका भी बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे कि नहीं सर पेपर कैसा गया हो मेरे को भी नहीं पता, मेरे को याद ही नहीं, मैं तो पेपर बस लिख के आ गया था, तो भाई आपको रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आए तो रिजल्ट के बाद अगर आपको 2-3 मार्क्स का गैप दिखाई दे, 2-3-4 मार्क्स का गैप दिखाई दे, तो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए एक बार फॉर्म फिलिंग कर ही देना चाहिए, भर ही देना चाहिए, फोटोकॉपी मंगा के उसको रीवैल्यूएशन का ऑप्शन भर के फॉर्म फिलिंग कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देना चाहिए। अगर आपको 2-3-4 मार्क्स का गैप लगता है तो सबको ये कर ही देना चाहिए। और दूसरी बात, किसको नहीं करना चाहिए, देखो अगर आपको याद होगा कि आप जब पेपर लिख रहे थे तो उस समय आपने पेपर जो लिखा है बिल्कुल पेपर अच्छा नहीं गया था, और जब रिजल्ट आया तो 20 से 25 मार्क्स का गैप दिखाई दे रहा है, और 20 से 25 मार्क्स का गैप दिखाई दे रहा है, और आपको पता भी है कि आपने पेपर बहुत खराब लिखा था, तो अभी भर के कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, रिजल्ट कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर ये भी बोलूं कि आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा था और बहुत अच्छा लिखा था, फिर भी आपको 20-25 मार्क्स का गैप दिख रहा है, तो आपको भरना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको याद रहना चाहिए आपका पेपर कैसा गया था। ये क्यों बताऊं, इंजीनियरिंग में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये आपको फील अभी नहीं हुआ होगा, सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको ये फील होगा कि इंजीनियरिंग में आप बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेपर आप सोचते हो कि मेरा अच्छा गया है उस पेपर में मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, और जो सोचते हो बहुत खराब गया है वो पेपर में मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। ये कभी ना कभी आपको ये फीलिंग जरूर कभी ना कभी आएगी, हमें भी आई थी और इंजीनियरिंग में रहने वाले हर स्टूडेंट को कभी ना कभी मिलती है। तो ये कभी ना कभी आपको एहसास हो, ये तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको लगे कि 20 to 25 मार्क्स का कम हो रहा है और आपने पेपर तो बहुत अच्छा लिखा था तो आप भेज सकते हो। बट अगर आपको पहले से पता कुछ नहीं होने वाला तो बिना मतलब पैसा, मुझे नहीं लगता भर के पैसा बर्बाद करके कोई मतलब है, आपको आगे का फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और गाइस इन केस आपका रिजल्ट खराब हो गया, केटी आ गया, फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, तो आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब तैयारी भी इतना नहीं, अब सेकेंड सेमेस्टर में गए हो या तो जिस भी सेमेस्टर में गए हो, फोर्थ सेमेस्टर में गए हो, फिफ्थ सेमेस्टर में गए, सिक्स में गए हो, तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू इस बार फोकस कर लेना है कि आपको ने जो गलतियां पहले की थी वो गलतियां बिल्कुल दोहराना नहीं, आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई फोकस कर लेना है। फिर इसके बाद जिन सब्जेक्ट में केटी लगा हुआ है उनके जब आप नजदीक आओगे, 1 महीना पहले आओगे, तो पढ़ना स्टार्ट करो। पहले ये सेमेस्टर को आप पहले संभाल लो। हाँ, अगर उसके बाद आपको डेली हर समय अपने सेमेस्टर जो जिस सेमेस्टर में उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ने का आपके पास टाइम बच रहा है तो उन सब्जेक्ट को क्या करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आपके पास टाइम बच रहा है। बट पहले जिस सेमेस्टर में उसको भी संभालना स्टार्ट करो, नहीं तो ये भी जाएगा और वो भी जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के बारे में मैंने बता दिया कि वो आपके ऊपर है। दो चीजें मैंने बताई, 3-4 मार्क्स है तो आपको करना चाहिए, 20 से 25 मार्क्स का गैप है तो
अगर आपने पेपर अच्छा नहीं लिखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पेपर आपने अच्छा लिखा है फिर भी गैप दिख रहा है तो आपको भर देना चाहिए, भर देना चाहिए। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि 1-2 मार्क्स मिला है उन बच्चों, वो भी बच्चे पास हुए क्योंकि उनको फुल कॉन्फिडेंट था कि पेपर मैंने बहुत अच्छा लिखा है। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका पेपर कैसा गया था, और आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।